नमस्कार, मेरा नाम जय कुमार है और आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले जानते हैं क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहेंगे। तो चलिए एक उदाहरण से हम समझते हैं। काला घोड़ा तेज दौड़ता है। क्या? काला घोड़ा तेज दौड़ता है। अब इसमें देखें क्रिया विशेषण किसे कहेंगे। तो यहां पर हम थोड़ी सी भूल चूक कर डालते हैं कभी कभी कि हम काला को कह देते हैं, तो गलत हो जाता है। काला क्रिया विशेषण नहीं है, क्रिया विशेषण है तेज। क्यों? क्योंकि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। तो ये दौड़ता जो है वो क्रिया है और काला जो है उसकी विशेषता को बता रहा है। तो इसलिए ये तेज जो है वह क्रिया विशेषण होगा। अब आप कहेंगे कि काला क्यों नहीं? तो काला जो है वो घोड़े की विशेषता को बता रहा है और घोड़ा क्रिया नहीं है, घोड़ा तो संज्ञा है, इसलिए तेज क्रिया विशेषण है। तो ध्यान रखना है कि जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहेंगे। तो चलिए आइए इसके भेद को जानते हैं, क्रिया विशेषण के भेद को। तो क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला क्या कहेंगे? पहला ले लेते हैं रीतिवाचक। रीतिवाचक। दूसरा ले लेते हैं स्थानवाचक। स्थानवाचक। तीसरा ले लेते हैं हम कालवाचक और चौथा ले लेते हैं परिमाणवाचक। हम किसी को भी पहला दूसरा करें तो नियमों का कोई उल्लंघन नहीं होता। किसी को भी पहला किसी क्रम में रख सकते हैं। जानना है चारों भेद को। तो चलिए जानते हैं रीतिवाचक। रीति का अर्थ है तरीका, ढंग। तो जिस क्रिया की विशेषता से या जिस क्रिया विशेषण से उसके होने का ढंग हो उसको रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन धीरे धीरे लिखता है। धीरे धीरे लिखता है। अब इसमें यह जो धीरे धीरे है वह क्रिया विशेषण है और ये धीरे धीरे ये जो लिखना है, लिखने के ढंग को बता रहा है। रीति कहते हैं ढंग या तरीका को। तो लिखने के ढंग या तरीका को बताए तो उसे कहेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक इसी प्रकार जल्दी जल्दी, अचानक, सहसा, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होगा तो वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब देखते हैं स्थानवाचक। स्थानवाचक स्थान का नाम को बोध ना कराए, स्थान का बोध कराए। जैसे रायपुर कह देंगे तो रायपुर स्थान का बोध करा रहा है, लेकिन स्थान का नाम को बता रहा है तो नाम में तो संज्ञा हो जाएगा। तो क्रिया विशेषण के लिए चाहिए कि क्रिया को विशेषता बताने के लिए स्थान का बोध कराए। जैसे ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे। जैसे मोहन बाईं ओर चल रहा है तो बाईं जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसी प्रकार यदि हम कहें कि बच्चे भीतर चले गए तो भीतर जो है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे, अंदर, बाहर, भीतर, यह सब जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब हम देखते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक क्रिया विशेषण को कैसे जानेंगे? क्रिया के होने का समय की विशेषता को बताए। जैसे वह सुबह सुबह, कब? वह सुबह सुबह, वह सुबह सुबह उठा। तो उठने की विशेषता को बता रहे कौन सा? सुबह सुबह। तो
सुबह सुबह जो है वह स्थानवाचक नहीं होकर के कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण सुबह सुबह। रमेश देर रात तक जागता रहा, तो देर रात ये जो है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो इस तरह से कालवाचक क्रिया विशेषण। अब हम देखते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया की जो मात्रा है, परिमाण माने मात्रा, क्रिया की मात्रा को बताए। जैसे राम 10 किलोमीटर दौड़ा। तो राम के दौड़ने की विशेषता को बता रहा है कि वो कितना दौड़ा, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर जो है मात्रा को बता रहा है और वह क्रिया विशेषण है। तो इसलिए हम उसको कहेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इस प्रकार से रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक, इसको जानने का एक संक्षिप्त तरीका भी है, उसको जान लेना बहुत आवश्यक है। देखिए, पहले हम संक्षिप्त प्रक्रिया में नहीं जाएंगे, पहले हम जानेंगे कि क्रिया विशेषण वह शब्द है या नहीं। जान जाएंगे तो नियम पर जाएंगे। नियम पर जाने के बाद आखिरी में चेक करने के लिए हम उसके कहेंगे कुंजी या कीवर्ड, उस पर जाएंगे। हम कहेंगे कैसे, कैसे का उत्तर मिल रहा है तो वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे रमेश धीरे धीरे लिख रहा है, रमेश कैसे लिख रहा है, धीरे धीरे उत्तर मिल रहा है, यह रीतिवाचक। अब देखते हैं स्थानवाचक। तो स्थानवाचक के लिए कहाँ का उत्तर मिलेगा। बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, तो बच्चे भीतर खेल रहे हैं, तो भीतर जो है स्थानवाचक। बच्चे छत पर हैं, कहाँ है, तो छत पर, तो ये हो गया स्थानवाचक। और इसके लिए कालवाचक के लिए है कीवर्ड कब। कब तो सुबह सुबह, कब देर रात को, कब दोपहर, तो ये कालवाचक। और परिमाणवाचक के लिए कीवर्ड होगा कितना। रमेश कितना खाया, रमेश 200 ग्राम खाया। रमेश कितना दौड़ा, रमेश 1 किलोमीटर दौड़ा। तो ये जो कितना का उत्तर आएगा वह परिमाणवाचक होगा। तो क्रिया विशेषण में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।